राधे राधे एवरीवन, आप सभी का गुड्डू माधवन से चाय में स्वागत है। आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो इसलिए एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत सी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी, कईयों को नहीं पता होती कि हाँ ये कैसे कर सकते हैं, तो उन सभी के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और पहले तो मैं ट्रैकिंग नंबर बता देती हूँ कौन सा क्या है। ये स्लिप का क्या मतलब है, मेरे जितने भी पार्सल जाते हैं वो सारे पोस्ट ऑफिस से जाते हैं। बस कुछ एक कहते हैं कि हमें प्राइवेट सर्विस से चाहिए तो प्राइवेट सर्विस से हो जाता है। अगर आप कहते हो कि नहीं पोस्ट ऑफिस से नहीं करवाना, प्राइवेट कुरियर सर्विस से करवाना, तो वो हो जाता है। प्राइवेट कुरियर सर्विस में मेरे पास कुछ ऑप्शन है। स्काई किंग, राइटिंग मेरी गंदी है, राइटिंग पर ध्यान मत देना। ट्रैक ऑन और DTDC भी है, लेकिन वो बहुत ही महंगी है, बहुत ही ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा चार्जेस DTDC के लगते हैं। और एक श्री मारुति के भी चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं, इसलिए ये तो कोई मजबूरी में हो तभी ही करवाना, बाकी तो चार्जेस बहुत ज़्यादा है इनके। और एक तिरुपति है, श्री तिरुपति, अंजनी, मतलब कि ये ऐसी चीज़ें हैं मेरे पास कुरियर सर्विस में। और मैंने जो कम्युनिटी बनाई है उन पे जो डिस्क्रिप्शन का होता है ना, उसमें भी मैंने सारी सर्विस के नाम लिख दिए जो जो अवेलेबल हैं। DTDC और ऐसे मारुति से कहेंगे तो वो भी हो जाते हैं, लेकिन चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। और इनके भी चार्जेस मैंने कम्युनिटी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं। तो मेन बात मेरी ये थी, पोस्ट ऑफिस से करवाती हूँ तो इसमें मैं कहाँ से हूँ वो सबसे पहले बताया होता है। फिर कौन सा पार्सल कर रहा है, रजिस्टर पार्सल। अगर इस पर SP लिखा होता तो मतलब कि स्पीड पोस्ट हो गया, लेकिन RP लिखा है मतलब कि रजिस्टर पोस्ट है। और ये होता है ट्रैकिंग नंबर। जब आपका पार्सल करा जाता है तो स्लिप दी जाती है, उसमें ये सब बताया होता है। ये हो गया ट्रैकिंग नंबर। इसमें ये TN लिखा हुआ है ना लास्ट में, लेकिन ये IN है, IN है। वो क्या भी कई बार प्रिंटिंग हो जाते हैं ना, कई अक्सर कट जाते हैं, तो उसमें TN हो रहा है IN की जगह। तो फिर IN का मतलब कि इंडिया हो गया, और ये नंबर हो गए। मतलब कि जब भी आप ट्रैकिंग करो CH से लेकर IN तक, मतलब कि IN तक आप ट्रैकिंग करना है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये कैसे करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। CH भी कैपिटल होने चाहिए और IN भी कैपिटल होने चाहिए, ये मेन चीज़ ध्यान रखने वाली है। ये दोनों चीज़ें मतलब कि CH और ये तो आगे नंबर ही आगे, और IN ये कैपिटल अक्षर में होने चाहिए। कई बार क्या होता है जब ट्रैकिंग करते हैं ना, वो अपने आप कैपिटल अक्षर में कर देते हैं, लेकिन उससे ट्रैकिंग नहीं हो पाती, खुद ही करना पड़ता है, चाहे अगला करे या ना करे। तो इसका ध्यान रखिएगा आप। फिर ये उनका कुछ सीरीज़ नंबर होगा। फिर ये किस तारीख को करा हुआ ये बताते हैं, किस टाइम करा हुआ है और किसको करा हुआ है, और ये कहाँ से है, UP हो गया। और ये पिन कोड दे दिया जाता है, किसने भेजा है, गुड्डू माधव। और एड्रेस इनका पिन कोड क्या है ये लिखा जाता है। कितने रुपए लगे वो सब लिखा जाता है, कितने रुपए लगते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। और वेट कितना है ये भी बताया जाता है। पेमेंट होगी कैश, मतलब कि जब मैं आपको बिल बनाकर भेजती हूँ ना, उसमें मैं शिपिंग चार्ज ऐड करती हूँ, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको मुझे पेमेंट करनी है शिपिंग चार्ज की भी, और वो हम पोस्ट ऑफिस में जाकर पे करते हैं। मतलब कि आपको कुरियर वाले को कोई भी रुपया देना नहीं होता, इसलिए पोस्ट ऑफिस के सबसे कम चार्जेस लगते हैं। कई बार प्राइवेट कुरियर सर्विस कई जगह पर अवेलेबल नहीं होती, तो कई जगह का क्या सिस्टम है कि हाँ भी पार्सल करा देते, लेकिन रुपीज़ अलग से लगते हैं, और कई जगह तो वो भी बेचते नहीं हैं। एक मैं स्क्रीन पर लिख दी हूँ नो COD, मतलब कि कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है। मेरा नंबर ये है 99 924 40 210।
CSC में बिल में देखा होगा SC लिखा हो, वो है शिपिंग चार्ज, मतलब कि डिलीवरी चार्ज। चाहे 50 ग्राम वेट हो या 10 ग्राम वेट हो या 500 ग्राम वेट हो, 42 रुपीज़ लगेगा। हाँ, कहीं कहते हैं कि हाँ अभी चलो 200 रुपीज़ का है, कम डिलीवरी चार्ज लगेगा, लेकिन चाहे 200 रुपीज़ का हो, मतलब कि उसमें भी कई बार 100 ग्राम भी होता है, 50 ग्राम भी होता है, 150 ग्राम भी होता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है। और कई बार तो 1000 रुपीज़ का भी सामान है तब भी उनका 500 ग्राम का वेट होता है। ग्राम के हिसाब से रुपीज़ लगेंगे शिपिंग चार्ज के, ये कितने का आपने सामान लिया उसके हिसाब से नहीं लगेंगे। फिर 500 ग्राम से 1 kg के 62 रुपीज़ लगते हैं, 1 kg से 1.5 kg के 80 रुपीज़ लगते हैं। चाहे 1 किलो 1 ग्राम भी हो गया ना, कई बार जैसे कि पोस्ट ऑफिस वाले कई बार तो अच्छे होते हैं, 1 किलो 100 ग्राम भी होगा तो 1 किलो लिख देंगे, या 1 किलो 50 ग्राम भी होगा तो वो भी 1 किलो लिख देंगे। लेकिन अगर कई बार ऐसे होते हैं कि 1 किलो 10 ग्राम भी होएगा ना तो 1 किलो 10 ग्राम भी लिख देंगे, तो उससे 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगते हैं। तो इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा, और बाकी भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन एक एक चीज़ मत ऐड करवाइएगा कि वेट के चक्कर में। मैं आपको बता दूंगी हाँ इतना वेट आपका बचता है, अगर आप मुझे पहले कह दोगे तो है, तो आप कह देना कि हाँ भी आप वेट बता देना, फिर उस हिसाब से हम ऐड करवा लेंगे। तो इस हिसाब से भी आपको आइडिया दे दूँगी, लेकिन एक एक चीज़ करके भी वेट के चक्कर में एक एक चीज़ करके ऐड मत करवाइएगा, आपको आइडिया भी मैं दे दूँगी। और 20-20 ग्राम आगे जितने भी ऐसे 500 ग्राम के साथ 20-20 रुपये बढ़ेंगे। कम से कम ऑर्डर आप 200 रुपीज़ का कर सकते हो, जिसमें आप 1-1 2-2 पीस भी ले सकते हो, जैसे पैचेस फ्लावर्स इन सब के। बाकी जो ग्राम के हिसाब से है उसका मैंने मिनिमम क्वांटिटी लिखी हुई है। और ट्रैकिंग कैसे करते हैं वो अभी मैं आपको बता देती हूँ। और पहले तो बहुत ही मुश्किल से ट्रैकिंग, मतलब कि कईयों को समझ में नहीं आता था, अब और भी आसान हो गया है, वो भी मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हम सबसे पहले आ गए हैं गूगल पर आ गए हैं, सर्च करेंगे इंडिया पोस्ट ट्रैकिंग। इंडिया पोस्ट ट्रैकिंग आ गया है, तो इसमें पहले तो ट्रैक एंड ट्रेस ये नहीं करना, स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग फॉर इंडिया पोस्ट, इस पर आप क्लिक करोगे। फिर यहाँ पर मांगता है एंटर ट्रैकिंग नंबर हेयर, तो इस पर आप जो मैंने CH वाला नंबर दिखाया था वो आप कर देना, C कैपिटल लेटर, फिर H भी आगे कैपिटल में होना चाहिए, 1 3 4 जो भी आपका नंबर हो। स्लिप पर दिया हुआ है, पार्सल पे भी मैं देती हूँ, तो आप वो कर देना, पार्सल वाला भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये मेरा कल पार्सल गया था, उसकी स्लिप आज आई है, तो फिर उसका मैं सर्च करने लग रहा हूँ, ये I और N कैपिटल लेटर में, बस सर्च का वेट करना है। और 27 सेकंड दिखाता है, मतलब 30 सेकंड, लेकिन 5 सेकंड में हो जाता है। ये देखिए सारा कुछ दिखाया हुआ है कि 19 तारीख को गया है 8:10 पर। लास्ट अपडेट है ये, मतलब कि आज के 20 घंटे पहले की अपडेट दिखा रहा है। कहाँ से गया ये सब बताता होता है, कितने रुपीज़ लगे वो भी दिखाए जाते हैं, ये कहाँ पर पार्सल पहुँच गया ये भी सारा कुछ दिखाया जाता है। बुन्ना से है, हिसार के लिए हो गया, मैं हरियाणा से हूँ, तो फिर उस हिसाब से ये दिखाया जाता है कि आपका पार्सल कहाँ पे पहुँच गया वो सब। और आजकल कई जगह क्या हो रहा है कि हाँ पोस्ट ऑफिस वाले कॉल नहीं करने लग रहे, लेकिन उनका पार्सल पहुंच जाता है। हाँ 1-2 दिन और लेट हो सकता है पहुंचने में, वैसे तो नॉर्मली 5 से 7 दिन लगते हैं पहुंचने में, लेकिन बाई चांस भी 11-12 दिन भी लगने लग गए हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले भी कहीं आलसी होने लग रहे हैं। पता नहीं उनका कुछ इशू होगा, क्या वजह होएगी, क्योंकि 2 जगह तो हो गया है कि अभी तक पार्सल नहीं है, तो उनका चेक करा, उनके एरिया के पोस्ट ऑफिस में पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक उन्होंने पोस्ट ऑफिस वाले ने कोई कॉल नहीं करा, लेकिन आ जाएगा। या तो आप पोस्ट ऑफिस से चेक सकते हैं या फिर वेट कर सकते हैं, बाकी पार्सल पहुंचेगा ज़रूर। ये तो हो गया कैसे आप ट्रैक कर सकते हैं। हाँ अगर वापस ट्रैक करना हो तो वो करने की ज़रूरत नहीं है कि दोबारा से नंबर फीड करने की, यहाँ पर आ जाता है। जैसे बैक करा मैंने, स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग, ये एक ही ट्रैकिंग नंबर था तो इसलिए एक दिखा दिया। अगर यहाँ पर नहीं दिखा तो दूसरा करते हैं, जिससे कि मैं अभी करके दिखाती हूँ।
ये होने लग रहा है सेकंड का, ये आ गया। तो मतलब कि 2 मैंने सर्च करे हैं वो है। अगर आपको कौन सा भी सर्च करना हो तो ये वाले दोबारा से सर्च करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, वापस सर्च हो जाता है। ये बहुत ही आसान तरीके से होने लग गया है। वह सिस्टम कहाँ से कहाँ पर पहुँच गया है। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरी कम्युनिटी बनाई है उसमें कैसे आप ऐड हो सकते हो। ये यूट्यूब चैनल और गुड्डू माधव बंसल, ये मेरा खुद का ही चैनल है। तो फिर इसमें थोड़ा सा मतलब कि आपके पास आएगा, अगर ऐड होते यहाँ पर आ जाएगा नाम, तो इसमें यहाँ पर क्लिक करोगे तो वीडियोस आ जाएगी। और पोस्ट का मैंने जो बताया था वो यहाँ पर है। यहाँ पर मैं धीरे धीरे डालूँगी, लेकिन अभी मैंने भी डालने बंद कर रखे हैं। इस तरह से आप देख सकते हो। मैं कई बार कैटलॉग शेयर करती हूँ तो ये सब आता है, तो लिंक आता है, तो फिर इस तरह से आप ये देख सकते हो। ये यहाँ पर मैंने इतना सारा बनाया भी हुआ है ये दिवाली डेकोरेशन के लिए। जो PDF है उसमें ये सब नहीं मिलेगा। अभी इसका आप सोचो कि इसमें प्राइस लिखा हुआ, क्लिक करोगे तो प्राइस लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। कैटलॉग में भेजती हूँ, उसमें ज़्यादातर तो मटेरियल है मेरे पास। आप ये भी साथ ही साथ चेक करते रहना। और अभी जो कल की वीडियो डाली थी रात एवरीवन, ये मोर पे करेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स आ जाता है। फिर यहाँ पर मोर पे करेंगे, ये व्हाट्सएप कम्युनिटी और ग्रुप का लिंक है, इस पर क्लिक कर दिया। फिर करेंगे जॉइन चैट, अलाउ, फिर जॉइन कम्युनिटी आ गया तो जॉइन कम्युनिटी पे टिक करेंगे, व्यू कम्युनिटी आ जाएगा। और यहाँ से चैनल ये है कि मैं ऐड हो चुकी हूँ, ये देखिए। इसमें ये भी नहीं पता चलेगा कि आप मतलब कि और कोई कस्टमर ऐड हो रहा है, कौन हो रहा है। इसमें सिर्फ आप दिखेंगे और कौन से ग्रुप में हुए हैं वो दिखेंगे। अब किसी को इस नंबर पर मैसेज करना है तो आप ये मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर तो है ही नहीं ऑप्शन। एक ऐड ग्रुप का आता है, जब ज्वाइन होता है करना होता है तो ज्वाइन ग्रुप का नाम आता है, लेकिन जब आप ऐड हो चुके होते हैं तो ऐड ग्रुप का नाम आता है। कई सोचते हैं कि अभी तक मैं ऐड नहीं हुई तो फिर ये क्रिएट कर ग्रुप कर देते हैं गुड्डू माधव बंसल भी सर्च करने के लिए। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो इसलिए किसी को मैसेज करना हो तो आप यहाँ से हो जाइएगा, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, मैसेज गुड्डू माधव बंसल। ये देखिए मैं तैयारी करने लग रही थी तो उसकी ये फ़ोटोज़ हैं, भी कैटलॉग में करने लगूँगी। ये देखिए ये मैंने कैटलॉग बनाने स्टार्ट कर रखी है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या मटेरियल है इनके पास, मतलब कि मेरे पास। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। धीरे धीरे मैं डालने लग रही हूँ। अब पहले इनके प्राइस थे 30 रुपीज़ पर पीस, अब 25 रुपीज़ पर पीस कर दिए हैं। अभी थोड़ा टाइम भी लगे क्योंकि अभी मैंने सिर्फ इतने ही डाले हुए हैं। मोर के पैचेस हो गए, हॉर्स ये नाम भी मैंने ले दिया, हॉर्स, पिकॉक, हाथी, काऊ, तोता, ये सब इसकी चीज़ें मैंने डाल रखी है। कपड़ा रियोन का कपड़ा में है तो ये चीज़ मतलब कि फिर आपको हर एक चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी तरीके से हो जाता है। जब मेरी कैटलॉग पूरी हो जाएगी तो मैं यूट्यूब पे भी बता दूंगी और लिंक भी मैं इनका शेयर कर दूंगी। अब जैसे कि मुझे ये वाला मटेरियल चाहिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर यहाँ पर मुझे भेज देना। अब जैसे कि भेजना हो तो आपको कौन से चाहिए वो निशान लगाकर भेज देना कि ये वाला कलर चाहिए। डन। कितने पीस चाहिए? एक पेयर, ये पेयर में है ना, ये ऐसे कर देना। तो इस तरह से बहुत आसानी हो जाती है मुझे भी बिल बनाने में। अब किसी को ऑर्डर करना हो तो ऐसे ही आप ऑर्डर करें, भी कोई भी चीज़ लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको कौन कौन सी चाहिए वो फ़ोटो सिलेक्ट करके
हर एक फ़ोटो के साथ लिख देना, इस कलर पे निशान लगा कर भेज देना, और कितने पीस चाहिए, कौन सा क्या डिज़ाइन चाहिए। क्या पता एक ही फ़ोटो में 2 डिज़ाइन हो। अब जैसे कि इस फ़ोटो में 2 डिज़ाइन है, तो स्क्रीनशॉट लेंगे तो फिर आप इस पर ऐसे टिक लगा देना, ताकि मुझे भी आसानी हो जाए, नहीं तो फिर मुझे भी बारी बारी पूछना पड़ता है ना, तो इसलिए। और अब मैं आपको बताऊंगी टेलीग्राम पर कैसे ऐड होते हैं। ये देखिए, ये तो कम्युनिटी का लिंक हो गया। अब ये टेलीग्राम का अलाउ, ये ग्रुप बन गया। यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा। ज्वाइन होते ही यहाँ पर म्यूट का ऑप्शन आ जाएगा। ये सभी मैंने फ़ोटो डाल रखी है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैंने प्राइस सब पे मैं लिखती होती हूँ, कितने सब्सक्राइबर है ये लिखे होते हैं, लेकिन कौन कौन ऐड हो रहा है वो पता नहीं चलेगा। अब यहाँ से ऐसे आप अच्छे से कैटलॉग देख सकते हो। अभी धीरे धीरे मैं डाल लूँगी, तो उस हिसाब से ये बात होगी। अब मैं व्हाट्सएप पे बारी बारी नहीं कह सकती कि टेलीग्राम पर ऐड हो जाइए, टेलीग्राम का नाम ले लीजिए। मतलब कि अगर मैं व्हाट्सएप पे टेलीग्राम का भी नाम लेती हूँ तो फिर मेरे बैन होने की प्रॉब्लम रहती है, कि क्या पता कब मेरा बैन हो जाए कि आप दूसरे ऐप को प्रमोट कर रहे हो। तो इसलिए आप खुद ऐड हो जाइए, और किसी को ऑर्डर देना तो आप या तो टेलीग्राम पर ऑर्डर दे सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पर जो मेरा नया नंबर है उस पर दे सकते हो। अभी मैं जो कैटलॉग भेजने लग रही हूँ, मेरा जो पर्सनल नंबर है उससे भेजने लग रही हूँ। तो फिर आप कौन से भी नंबर पर मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहते हो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। किसी पे भी आप अपना बात कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ से अपनी कैटलॉग भेज दूँगी, फिर आप निशान लगा कर भेज देना, चाहे आप टेलीग्राम पे भेज दो, मेरे नए नंबर पे भेज दो, या फिर इस नंबर पे भेज दो। और जैसे ही आपने मेरे पुराने नंबर को सपोर्ट किया है, वैसे ही आप नए नंबर को भी सपोर्ट करना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और जैसे मैं ये कैटलॉग बेचती हूँ, तो फिर आप ये जो मैंने लिंक दिए हुए हैं, आप ये भी जरूर चेक करें। ये वही है, पोस्ट का लिंक है, ये भी आप जरूर चेक करें। वीडियोस भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि दिवाली का जो सामान है उसका मटेरियल जो आया हुआ है नया, उसकी फ़ोटो क्लिक करनी रहती है प्राइस के साथ। तो वो मैंने सभी इसमें वीडियो में बताए हुए हैं, तो आप एक बार वो भी देख लेंगे, चाहे स्किप करके देख लीजिए। भी कोई मटेरियल आए तो आप वहाँ पर जाकर रोक कर प्राइस देख लीजिए, तो फिर आसानी हो जाएगी, उसका आप स्क्रीनशॉट भेज देना। और एक और वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब कि एक और चैट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जो मैं वीडियो में बताने लग रही थी ना, भी प्राइस चेंज कर रखा है, ये उसकी है। पहले तो उन्होंने फ़ोटो भेजी थी, ओ अच्छा फ़ोटो डिलीट कर दी है। उसमें क्या था, ये मैं 4 रुपीज़ जो रिंग लुप्पी है वो मैं 4 रुपीज़ पर पीस देती हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये रही, जो ये मैं 4 रुपीज़ पर पीस देती हूँ, उन्होंने लिख रखा है 2 रुपीज़ पर पीस और 35 के 100 पीस। तो मैंने प्राइस पर ध्यान नहीं दिया, और उन्होंने कहा कि भी आप भी बता कर दीजिए ये। तो फिर मैंने कहा भी आप पीसेस वगैरह लिख दीजिए, कितने पीस करने हैं। उन्होंने कहा भी 100 पीस कर दीजिए। मैं कि कौन कौन से कलर करने हैं, एक कलर करना है या मिक्स करना है, वो सब बता दीजिए। तो फिर बताने वाले थे, तो इतने में मैं देखा कि 35 के 100 पीस। मैं अभी ये कैसे हो गए भी, चलो अभी थोड़ा बहुत आटे में नमक ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो पूरा आटा ही पूरा नमक को ही भेजने को हो रहे हैं। तो फिर माँ भी क्या पता मुझसे मिस्टेक हो गई हो, भी 0 लिखना रह गया हो। फिर मैंने उनको कंफर्म करा कि भी 4 रुपीज़ पर पीस है, और 35 के 100 पीस है। अभी ये आप कहीं 35 के 350 के 100 पीस है, कहीं आप 35 के समझ के आप ले लो। क्या आपने तो लिखा हुआ है, ये उन्होंने डिलीट करे हुए मैसेज हैं। क्या कुछ कम नहीं हो गया क्या अब? फिर मैंने कहते कि ना नहीं हो पाएगा, क्या किन्ने आपने भेजे हुए हैं, ये सब बातें हुई थी। फिर मैंने तब तो 35 के 100 पीस थे। फिर उन्होंने एक और फ़ोटो भेजी जो कि दूसरी वाली थी। फिर उन्होंने भेजी
ये वाली फ़ोटो, इसमें 4 की जगह 1 पीस कर दिया, 1 रुपीज़ कर दिया, 4 रुपीज़ पर पीस की जगह 1 रुपीज़ पर पीस कर दिया। फिर मैंने इस पे ध्यान दिया, मैं कि ये तो पीसीस का भी हिसाब है। अभी चलो अभी कहीं पर गलती हो जाती है एक फ़ोटो में, तो दूसरी फ़ोटो देखी उसमें भी चेंज हो गया। तो इस तरह से कई कस्टमर, कहीं तो नहीं, एक पहले ही कस्टमर आया है, तो इस तरह से मत करिए। सेम लिख दिया, क्योंकि मैं तो सीधा जो ये लिखने को होता है ना टैक्स वाला, उसी से करती हूँ, तो कोई भी ऊपर कर सकता है। तो मतलब कि मुझे ज़्यादातर मेटेरियल के प्राइस याद रहते हैं। अब ये देखिए जी, कैटलॉग मैंने भेज दिया, इसमें मैंने 50 रुपीज़ लिखा हुआ है, उन्होंने 30 रुपीज़ लिखा हुआ है। और यहाँ पर 50 के 50 ग्राम है ना, तो फिर 30 ग्राम ये हटा दिए हैं। और यहाँ पर भी पीसेस 30 रुपीज़ में इतने आएंगे, जबकि 50 पीस में आते हैं। और ये वाली तो फ़ोटो उन्होंने सही भेजी थी। तो फिर आप इस तरह से कभी मत करिए, क्योंकि आप खुद ही फंसोगे। और जबकि मैंने प्राइस लिखे हुई हैं, अभी तो चलो थोड़ा बहुत भी हो जाता है कि गलती से हो जाता है कि आप पता मैंने प्राइस चेंज कर दिया, लेकिन इतना कम करेंगे तो अगले को बंदे को तो भी शक होएगा ही। और हर एक मटेरियल जो ऊपर प्राइस पे लिखा होता है वो थोड़ी ना जमा डिटो लिखेगा भी, क्या पता भी जो याद रहते, मुझे भी कई चीज़ें याद रहती है, बस कुछ एक चीज़ होती है जो कि नहीं रहती याद। और फिर उन्होंने कहा भी कैश ऑन डिलीवरी तो है ना, मैं ना कैश ऑन डिलीवरी तो नहीं है। हाँ, तो फिर कहते कि क्या पता आप फ्रॉड कर दें। तो इस वजह से मैंने वो स्पेशली वीडियो में बनाई है कि कहीं कहते कि हाँ कहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाए, ऐसे कईयों को शक होता है कि इस वजह से भी वो ऑर्डर नहीं कर पाते, इसलिए वो स्पेशली मैंने वीडियो बनाई थी। और इस तरह से आप कभी मत करिएगा, क्योंकि आपका भी टाइम जाएगा और हमारा भी टाइम जाएगा। और जुड़े रहिए गुड्डू माधव बंसल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।